हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो सीरीज है काफ़ी परिवर्तित भी होती रहती हैं। और आपके होली के बाद आपकी जो 5 ऑप्शन वाली सीरीज जो चल रही थी वो सीरीज आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, है ना, क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पा रही है तो इस वजह से है। और बाकी होली के बाद आपकी जो 5 ऑप्शन वाली सीरीज आपकी थी, है ना, वो क्लास दे रहे थे, वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप रिवीजन के तौर पे आप लोग दे सकते हैं। इन क्लासों को हमने इसके पहले भी आपको रिवीजन कराया भी है। पीवाई की क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और भी क्लास यहाँ पर दी गई, उनको भी देखिएगा। मॉर्निंग में 11 बजे जीके की क्लास होती है, उसको भी आप लोग दे सकते हैं। रात को 8:50 में हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, ये क्लास आप रिवीजन के तौर पर हमेशा देखते ही रहिएगा, ताकि एग्जाम के समय आपको लोड ना पड़े और बिल्कुल से स्वतंत्र और बिल्कुल फ्री माइंड से आप लोग तैयारी कर सकें। राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है, क्लियर हो तो बताइएगा, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, गुड इवनिंग, हर हर महादेव। चलिए, आवाज़ क्लियर है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वन को ऑप्शन देना है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम जो आपके राज्यपाल थे वो आपके कौन थे। चलिए, वन की अगर हम बात कर लेते हैं तो वन का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो आपके देख लेते हैं, ये आपकी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, यहाँ पर आपको बताना है। आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर दूसरे नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए गोविंद वल्लभ पंत भी रहे हैं, यहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा आपके रहे हैं, यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है कृष्ण चंद्र पंत, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन आप आज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गोविंद वल्लभ पंत भी रहे हैं और टीएन सिंह भी रहे हैं, राम नरेश यादव रहे हैं। लेकिन नित्यानंद स्वामी जो आपके हैं वो आपके यूके के जो आपके उत्तराखंड है उनके मुख्यमंत्री रहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 5 नंबर में, ये अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर आपकी रही हैं? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर है राइट क्या हो सकता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? 5 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 2 रही हैं, है ना। कौन रही हैं? तो आप कहेंगे कृपलानी और आपकी मायावती। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, आपसे पूछा गया 6 नंबर में। और ऑप्शन नंबर में देखा जाए तो जवाब भी आपका आ गया है श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और आपसे कह रहा है नीचे व्यक्तियों की सूची दी गई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आपको बताना है सही कालक्रम के अनुसार, यहाँ पर आपको बताना है कौन आपका हो जाएगा। और यहाँ पर 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सही कालक्रम जो आपका बनेगा वो आपका देखिए, ये जो आपके हैं कौन, यहाँ पर आपके संपूर्णानंद, यहाँ पर जो आपके संपूर्णानंद है आपके ये वाले में, है ना, 3 नंबर उठाएंगे। इसके बाद जो आपकी सुचेता कृपलानी, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके चरण सिंह आपके हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और कमलापति त्रिपाठी जो आपके हैं यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। 3 4 1 2 आपका आंसर है, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, आपको बताना है। तो यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, है ना, आप सबने पढ़ा भी होगा और बेहतर तरीके से पीवाई की क्वेश्चन आपकी कवर हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है पुरुषोत्तम दास टंडन, वो जवाब बिल्कुल से आपका सही हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 दिया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में देखा जाए तो आपकी मछलियां होंगी, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 9 नंबर में वो ऑप्शन होगा क्या? तो यहाँ पर कहेंगे सर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका जो आ गया है यहाँ पर आपका कौन, ए नंबर, टेसू, जो आपका जिसे ढाक भी कहते हैं,
इसे जंगल की आग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। ए नंबर आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। यहाँ पर देखो विधानसभा की बात हो रही है ना। तो आप कहेंगे सर 13 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर 13 नंबर जो बनेगा वो आपका 47 हो जाएगा, 47 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था। 14 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 21/11/2011 को 21/11/2011 को प्रदेश को 4 प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव हुआ था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 15 नंबर में कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2012 के दूसरे चरण में चुनाव में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या पूछा है। हालांकि 2012 हमने कहा भी है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन में आपका ये बहुत पुराना क्वेश्चन आपको उठा लिया है। इतना पुराना पूछेगा नहीं क्योंकि ये आपको डाटा पता भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि जरूरत इतनी होती नहीं है। तो चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, हो सकता है कभी ऐसा भी मिल सकता है कि बोले कि 2012 में इतनी महिलाएं रही हैं तो 2018 में इतनी रही हैं तो 2026 में कितनी होंगी, कुल मिला के कहीं ना कहीं ऐसे बना सकता है। तो इसलिए 15 का जो ऑप्शन है आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 8 इसका आंसर है, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये थे आपके उमेश सिन्हा। क्या हो जाएगा, उमेश सिन्हा। ये थोड़े नॉलेज के लिए रख लेना है, बाकी कोई डीपली अध्ययन नहीं लेना है क्योंकि इतना पुराना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो भी आपका ये भी विधानसभा से, क्योंकि नई नई विधानसभा आपकी बनती रहती है, इसमें से तो कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है 10 नंबर में वो आपका है कौन। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका सारस है, जिसे हम लोग क्रॉच कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 दिया गया है और 11 देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा पुराना है, हम इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 2002 का डाटा दिया है, इतना डाटा पुराना आपको नहीं पढ़ना है, अपने मेमोरी को फालतू में परेशान नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि उत्तर प्रदेश की कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे, तो कुल शहरी निकाय जो आपके थे बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट वाली विधानसभा का है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100 है। कितनी है, विधान परिषद की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 100 है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे दिया गया है 22 नंबर में कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर नगरीय या ग्रामीण दिया गया है और आपसे स्थानीय शासन संस्था दिया गया है। अगर हम आपसे 22 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं 22 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो झांसी है, झांसी जो आपका है ये नगर निगम है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मछली शहर की बात करते हैं तो ये नगर पंचायत है, याद रखिए यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। डुंडला जो आपका दिया है वो आपका नगर पालिका परिषद है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, तो ये इसका 1 बनेगा। सैफई जो आपका दिया गया है सैफई वो आपका क्या बन जाएगा, तो क्षेत्र समिति बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये आपके पीसीएस एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है ना, यहाँ पर सही उत्तर देना है कि वह नगर का प्रथम नागरिक होता है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, आप कहेंगे ये भी सही दिया गया है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, आप कहेंगे ये भी सही दिया गया है। फिर दिया गया है कि नगर पालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण आपका होता है आपके किसके पास, तो आपके मेयर के पास। ये बात गलत दी गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी 1 2 3 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर आपके 20 नंबर में कह रहे कौन सा कथन आपका सही नहीं है, 20 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बिल्कुल सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, याद रखिए जनसंख्या के आधार पर होती है, आपके राजनीतिक कारण पर नहीं होती, इसलिए ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया है कि वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन से आपके हैं, मतलब लखनऊ में देखा जाए तो क्या क्या सुविधाएं आपकी हैं, तो लखनऊ में देखा जाए
तो यहाँ पर आपका जल संसाधन है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी आपका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये सभी सुविधाएं या सभी चीजें आपके लखनऊ में बनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 21 नंबर में कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में नगर निगम नहीं है। तो यहाँ पर 21 की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमने कहा था ये आपकी जो क्वेश्चन आया था 2010 में आया था। कब है? 2010 आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। तो जो 2010 था तब आपके फैजाबाद नगर निगम में नहीं था, है ना। लेकिन वर्तमान में क्या करना है, आपको इसको हटाकर सीधा कहना है कि हमको ए बी सी डी अर्थात चारों ही ऐसे आपके हैं जहां पर नगर निगम है। तो वर्तमान में चारों ही ऑप्शन कहेंगे इसमें नगर निगम है, ठीक है ना। तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं करना है, एक नंबर आपको मिलेगा अगर ऐसा आता है, बाकी ऐसा मिलेगा नहीं क्योंकि हर जगह यहाँ पर नगर निगम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर कथन फर्स्ट दिया है ना, और आपसे कारण दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर कथन और कारण में से, है ना, क्या क्या सही है क्या गलत दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पहला दिया है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर पारिस्थितिकी द्वारा संपत्ति पर लगाया गया होता है। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर पारिस्थितिकी तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। पहला पॉइंट सही है। यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है, यह आपकी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कोई ना कोई ऑप्शन है कि सर ए नंबर सही है परंतु आर गलत दिया गया है। याद रखिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कौन सा है, तो ये आपका दूसरे वाले क्वेश्चन का है। यहाँ पर 25 नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं और इन चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन पढ़ना है। कह रहा है पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा होती है। तो सभी वयस्कों द्वारा नहीं होता है, जिनका निर्वाचन नियमावली में अर्थात कह सकते हैं जो आपकी लिस्ट जारी होती है अर्थात निर्वाचन लिस्ट में जिसका नाम होता है वही उसमें से क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं। दूसरा दिया है कि पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा होता है। देखिए दूसरा वाला जो आपका है ये पॉइंट आपका सही दिया गया है। अगला है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, आप कहेंगे ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचकों से, तो आप कहेंगे ये भी आपका सही है। तो कहीं ना कहीं दूसरा और चौथा वाला ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ग्राम पंचायत का सदस्य हम लोग उसको मानते हैं जो आपकी किस में होता है, तो निर्वाचन सूची में होता है, उसी को हम लोग कह सकते हैं ये निर्वाचन कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो दिया गया 28 नंबर में और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद आपका था। यहाँ पर आपको बताना है सर, यहाँ पर दे सकते हैं आपके सामने जो आपसे दिया गया 71वां जो जनपद था वो आपका कौन था। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा 28 को ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका काशी रामनगर जो आपका है, काशी रामनगर जो आपका 71वां जनपद था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 29 नंबर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर जनपद दिया गया है और आपका मुख्यालय दिया गया है। अब आपको सोल्व करना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार सोल्व कराया है। 29 नंबर जल्दी से सोल्व करिएगा। यहाँ पर 29 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका अंबेडकर नगर है और इसका जो मुख्यालय है वो आपके अकबरपुर में आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 बन जाएगा। कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो आपकी कहाँ पर है भाई, तो आपके अकबरपुर माती में है, याद रखिए 1 हो जाएगा। जालौन की बात करते हैं तो जालौन का आपका जो आपका है वो कहाँ पर हो जाएगा, तो आपके उरई में हो जाएगा, इसका 4 बन जाएगा। सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो राइट 29 नंबर में क्या बनेगा, डी नंबर वाला 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था। बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज प्रणाली है इसका शुभारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर 1949 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 30 नंबर में कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल इनमें से कौन था। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो पहला राज्यपाल था इनमें से वो आपका है कौन, तो 30 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए 30 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों याद रखिएगा ये आपके हैं कौन है,
तो मोदी अर्थात जो आपके हारमसजी फिरोज शाह मोदी हैं, ये उत्तर प्रदेश के पहले आपके राज्यपाल थे दोस्तों, याद रखिएगा। तब से मोदी मोदी अब भी चल रहे हैं मोदी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर इसको हटाइएगा, एक क्वेश्चन आपका स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 31 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1957 में। कब किया गया था? 1957 में दिया गया था। ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और आपसे कह रहा है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पद नहीं संभाला है। दोस्तों यहाँ पर 36 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है, यहाँ पर देखिए आपके एचपी मोदी भी रहे हैं, कन्हैया लाल मुंशी आपके रहे हैं, श्री बरगुला रामकृष्ण राव भी रहे हैं, लेकिन चंद्र भानु गुप्ता जो आपके हैं और राज्यपाल आपके नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री जो बने थे वो आपके कौन बने थे। बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे। 32 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा अखिलेश यादव। क्या हो जाएगा? अखिलेश यादव, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जब बने थे तब आपके 38 वर्ष के थे दोस्तों, याद रखिए 38 वर्ष की आयु में इन्होंने शपथ लिया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 37 नंबर में निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। 37 नंबर में, तो 37 नंबर में याद रखिए मोतीलाल वोरा भी रहे हैं, वीवी गिर रहे हैं, रोमेश भंडारी रहे हैं, लेकिन एनडी तिवारी आपके कभी भी राज्यपाल नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन सा था। यहाँ पर 38 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू आपका आंसर इनमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। 33 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा 1976 में। कब हुआ था? 1976 में ये आपका स्थापित किया गया था। लोक सेवा से जुड़े जो विवाद हैं उनको निपटारा करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 34 नंबर में कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल है सर्वाधिक रहा है। बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। 34 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जो आपके मेहरोत्रा जी हैं, न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ये 2006 से लेके 2016 तक आपके रहे थे दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39 नंबर और आपसे कह रहा है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। डी नंबर जिसका आ रहा है जवाब यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे कौन 35 नंबर, देखो बहुत 16 वाला आपका दिया है, 16 वाला पुराना आपको डाटा याद भी नहीं रखना है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायत हैं 2024 में। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा उनमें से राइट क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका लगभग कौन सा ऑप्शन किया सकता है। चलिए यहाँ पर देखो मैक्सिमम लगाना है, वैसे देखा जाए तो लगभग आपका 72 है ना, 233 ये आपके हैं, और न्याय पंचायत जो आपके हैं वो कितनी है 8594। ये आपका डाटा होना चाहिए था। इन डाटा में जो भी आपका पास में हो तो ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं। हमने कहा नियरेस्ट जो भी डाटा आपका हो उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 41 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की जो अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, ये अधीनस्थ की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो इटावा जिला न्यायालय है ये अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका 45 में उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभक्त है। तो आपको यहाँ पर नया ऑप्शन बना लेना है ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्तमान में यहाँ पर जो आपका 76 जिले आपके हो चुके हैं, पहले आपके 75 जिले थे। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके महाकुंभ जो आपका जनपद है 76वां महाजनपद आपका जोड़ दिया गया है। 76वां महाकुंभ जनपद जो आपका इलाहाबाद वाला है ना,
तो अब 75 की जगह अब आपका एक और जिला जोड़ दिया गया है। अब आप कहेंगे 76वां जिला जो आपका है महाकुंभ वाला जो आपका एरिया आता है, तो महाकुंभ जनपद जिला ये आपका 76वां आपका हो चुका है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर में और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। 46 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए अमेठी भी है, बस्ती भी है, मेरठ भी है, देहरादून तो आपके उत्तराखंड में आता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 47 नंबर कह रहा है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। दोस्तों आप 47 नंबर की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इनको पंचायत समिति कहते हैं। तहसील स्तर पर पूछा है ना, ग्राम स्तर पर नहीं पूछा है, तहसील स्तर पर सरकारी निकाय ये जो आपके होते हैं ऑप्शन ए नंबर पंचायत समिति होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, महाकुंभ तो प्रयागराज में होता है, तो भैया अलग प्रयागराज कर दिया गया क्या। हाँ भैया, प्रयागराज जो आपका है प्रयागराज में ही महाकुंभ होता है, लेकिन प्रयागराज के अंतर्गत जहां महाकुंभ होता है वहां लगभग आपके कुछ जिले हैं, जो 29 जिले, शायद कुछ आपके कह सकते हैं गांव हैं, जिनको काट कर एक 76वां जिला आपका बना दिया गया, महाकुंभ जनपद जिला। नाम क्या है, महाकुंभ जनपद जिला, ये आपका नाम कर दिया गया है। ठीक है ना, वो इलाहाबाद को ही काट कर बनाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे 48 नंबर में और कह रहा है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों याद रखिए 48 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सुचित्रा कृपलानी थी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 और आपसे कह रहा है दिए गए विकल्प में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी आपको पहचानना है 42 नंबर में। तो यहाँ पर देखो दिया गया है अमेठी का जो मुख्यालय है गौरीगंज है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का पडरौना है, और आपको बताना है यहाँ पर कि कौशाम्बी जिला का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइएगा, कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, मंझनपुर है। कहाँ पर है, मंझनपुर है, याद रखिए मंझनपुर है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो अब आपको क्या करना है, 76 आपको कर लेना है, 76 आपके जिले हैं, याद रखेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 49 और आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हाँ, कौशाम्बी महाजनपद, वेरी गुड। 49 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपका यहाँ पर 44 नंबर में, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो 75 जिलों के साथ अब नया क्वेश्चन आएगा तो आपसे बोला जाएगा 76 जिले, वहीं पर आपसे मंडल पूछता है तो आपका 18 मंडल आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। कितने शहरी निकाय हैं ये आपसे पूछा गया है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके हिसाब से तो आपका यहाँ पर दिया है 914, 915 आपका दिया गया है। यहाँ पर 17 नगर निगम है ना। नगर पालिका अगर पूछे तो आपके 200 नगर पालिका हैं, 545 नगर पंचायत आपके हैं। तो इसके हिसाब से तो आपका आंसर दिख ही रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कानपुर जो आपका है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, याद रखिए। अगर पूछे तो आपका नगर निगम जो कानपुर है वो सबसे क्या है, बड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 51 नंबर में कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो राजकीय फूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपसे दिया गया है 51 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पलाश है। पलाश को दोस्तों ढाक भी कहते हैं, टेसू भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका सी और डी दोनों सही होंगे, क्योंकि पलाश का टेसू भी कहते हैं, पलाश को ढाक भी कहते हैं, और पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन सही करना है वो सी प्लस डी दोनों कर लीजिएगा, क्योंकि भैया पलाश को टेसू भी कहते हैं, वो पलाश को ढाक भी कहते हैं, इसे जंगल की आग भी कहते हैं, याद रखेगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सबका जवाब आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने नहीं सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप कहेंगे सर 55 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो आपके 18 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है 52 नंबर में, वो ऑप्शन क्या बनेगा, बारहसिंघा, जिसे दलदल का मृग भी कहते हैं, इसे दलदल का मृग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं। बताना है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं 2024 में।
तो इन ऑप्शन के अनुसार अगर देखते हैं तो ऑप्शन के अनुसार 822 वाला जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ए नंबर आपका जवाब है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, तो आपके सारस, जिसे हम लोग क्रॉच कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, तो 75 को हटाकर 76 आपको कर लेना है। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आपका बचा हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल इनमें से कौन थे, है ना। यहाँ पर देखिए सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, बी नंबर। और अगला है कितने नगर निगम है, तो आप कहेंगे 59 को ऑप्शन से आपके 17 नगर निगम है ना। क्वेश्चन रिपीट होकर घूम फिर के हैं क्योंकि आप पढ़ रहे थे PYQ, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो भी एग्जाम थे उनमें सब पूछा गया था, वो हमने यहाँ पर आपको कवर किया है इस आपकी क्लास में, है ना। और ये क्लास में देखा जाए तो आपकी राजनीतिक वाला आपका था, तहसीलों वाला था, है ना। तो ये चैप्टर भी कहीं ना कहीं आपने बहुत बार पढ़ा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आपके बनते हैं, ठीक है। अच्छे खासे चैप्टर यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ 8:50 में, जो कि आपकी हिंदी की